हाय गाइस, हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ़ यू। और काफ़ी सारे बच्चों के बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे मेरी उस वीडियो पे। तो मैंने सोचा कि ठीक है, सबका एक एक करके दोबारा से रिप्लाई दे देती हूँ, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। वैसे तो मैंने कईयों को मैसेज कर दिया था, टेक्स्ट कर दिया था, बट जिनका रह गया उनको मैं वीडियो में आंसर करती हूँ। ठीक है, तो जुड़े रहना जब तक आपके क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल जाता आप लोगों को। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, दीदी मुझे समझ नहीं आ रहा है अभी, मैं 12th में हूँ, सोच रहा हूँ बीएससी रेडियोग्राफी करने के लिए। मेरा क्वेश्चन ये है कि एंट्रेंस एग्ज़ाम स्टेट वाइज होते हैं, इस क्या लिस्ट चाहिए, और पटना में अभी हम रहते हैं तो पटना बिहार में ही बेस्ट मेडिकल कॉलेज रेडियोग्राफी के लिए। देखो मतलब अगर आपको गवर्नमेंट से करना है तो इसके लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम निकलते हैं बहुत सारे। ठीक है, तो आप उसमें ट्राई कर सकते हो, एंट्रेंस एग्ज़ाम देके आप उसको क्लियर कर सकते हो। लाइक पीजीआई, एम्स, जिसमें मैं कर रही हूँ, GMCH 32, इन सब में आप अप्लाई कर सकते हो। एंट्रेंस एग्ज़ाम देके आप इसमें एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, और अगर आपको पटना में ही करना है तो पटना में एक पटना मेडिकल कॉलेज है, हॉस्पिटल, कॉलेज एंड हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट है, तो उसके लिए आप एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करो और उसमें आप एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है सोफ़ी शॉर्ट का। हाय, मुझे बीएससी इन रेडियोलॉजी करना है, बट प्राइवेट कॉलेज एंड फीस बताओ प्लीज़। देखो, प्राइवेट कॉलेज आप किसी भी सेक्टर से कर सकते हो, किसी भी यूनिवर्सिटी से कर सकते हो। फ़ीस तो बहुत ज़्यादा ही होती है, प्राइवेट की फ़ीस बहुत ज़्यादा होती है। आई थिंक 2-3 लाख तो आप लेके चलो। ठीक है, इतनी तो होती है प्राइवेट की। अब ये नहीं पता सब। नेक्स्ट है क्रिकेट के नाम से है कुछ, क्रिकेट Y70, कौन से ईयर में हो आप? आई एम इन सेकेंड ईयर राइट नाउ। अब हमारे एग्ज़ाम्स हैं नवंबर में, नेक्स्ट मंथ, तो उसके बाद मैं थर्ड ईयर में हो जाऊँगी और 3 साल का उसके बाद हमारा कोर्स ख़त्म। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है केजी भुल्लर से, कहाँ से पता चलेगा कि एग्ज़ाम के लिए फॉर्म निकल गए? देखो, अगर आपको इधर से करना है, चंडीगढ़ से करना है, तो एक GMCH की साइट है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, इसकी एक साइट है। आप वहाँ पे एडमिशन पे जाके सर्च करोगे तो वहाँ पे आपको पता लग जाएगा। अभी तो हो चुका है ये एग्ज़ाम, तो नेक्स्ट ईयर अब इसका एग्ज़ाम निकलेगा, तो आप उसमें ट्राई करना। मतलब आप सबको, अगर आपको करना है तो आप सब लोग ट्राई ज़रूर करना। लक होता है, किस्मत की बात है, आ जाता है नंबर। सेकंड इज श्रीनू, सॉरी अगर गलत बोला हो तो, बट पता नहीं क्या है। आप कौन सी कॉलेज में पढ़ते हो? मैं GMCH 32 चंडीगढ़ गवर्नमेंट कॉलेज, मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, ठीक है, इधर पढ़ते हो। नेक्स्ट इज मेघा राय, मैम मुझे ये कोर्स करनी है पर कंफ्यूज हूँ, अच्छी है या नहीं? आप भी बीएससी रेडियोलॉजी कर रही हो क्या? यस, मैं भी बीएससी रेडियोलॉजी कर रही हूँ, और इस पे मैंने एक वीडियो बनाई है, अगर आपने देखी है, नहीं देखी तो देखना। उसमें मैंने बताया है इस कोर्स के बारे में ना, थोड़ा बहुत हिंट दिया है, तो अगर आपको करना हो तो आप इंटरेस्टेड हो तो कर सकते हो। ठीक है, इतना बुरा कोर्स नहीं है। नेक्स्ट इज शमशेर सिंह सिद्धू, स्कोप ऑफ रेडियोलॉजी इन अब्रोड। बहुत बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और बहुत अच्छा स्कोप है इसका। यूके, ऑस्ट्रेलिया में बहुत अच्छा स्कोप है। हमारे यहाँ से भी यूके में बहुत सारे टेक्नीशियंस जो है वो गए हैं आगे वहाँ पे रेडियोग्राफर, एज अ रेडियोग्राफर। तो बहुत अच्छा स्कोप है और बहुत अच्छी सैलरी भी मिलती है उसमें हमें। नेक्स्ट इज शाहनवाज अंसारी, रेडियोलॉजी में कितने घंटे की जॉब होती है और सैलरी कितनी होती है? देखो, ये अलग अलग जगह पे होता है ना, तो मतलब जिस भी हॉस्पिटल में आप वर्क करते हो, वैसे तो 6 to 8 आवर्स की तो जॉब होती है। ठीक है, और सैलरी आप जिस हॉस्पिटल में आप कर रहे हो तो उस पर डिपेंड करता है कि आपको कितनी सैलरी वो पे करेंगे। ठीक है, अगर आप प्राइवेट से कर रहे हो तो प्राइवेट में तो कम मिलती है, बट गवर्नमेंट में है। अगर आप गवर्नमेंट, तभी एंट्रेंस के लिए, गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए बहुत कंपटीशन है, तो अगर आप गवर्नमेंट का क्रैक कर लेते हो तो बहुत अच्छी सैलरी भी आपको मिलती है। ठीक है मैम, व्हाट फीस एट GMCH फॉर BMRIT फर्स्ट ईयर? देखो, हमारे यहाँ पे थी 5,586 समथिंग, इतनी फीस थी, मतलब फर्स्ट ईयर की ना, इतनी है। हाँ, 5,000 कुछ थी, कम थी।
मेरा BMRIT का 3rd ईयर स्टार्ट हुआ है और आफ्टर BSc मैं MSc के लिए भी इंटरेस्टेड हूँ, बट मैं किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से करना चाहता हूँ। मुझे एंट्रेंस एग्ज़ाम बता दो कौन कौन से होते हैं MSc के लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए भी। देखो, गवर्नमेंट के लिए अगर आपको करना है तो PGI एम्स में आप कर सकते हो, बहुत अच्छा स्कोप है, आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा। बट अगर आपको किसी यूनिवर्सिटी से करना है तो बाबा फरीदकोट एक यूनिवर्सिटी है, ठीक है, तो आप उससे भी कर सकते हो, अच्छी यूनिवर्सिटी है। और तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेलो आई एम फ्रॉम चंडीगढ़ टू, currently living in 47. Right now I am in 12th and will be pursuing BSc in radiology from a private college next year. I switched to PCB from PCM this year. Any tips what subject and topics to focus on? तो आपने PCB से PCM किया तो आप फिज़िक्स पे ज़्यादा फोकस करना, ठीक है। जितने भी टॉपिक्स होंगे फिज़िक्स में सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट्स है, तो आप सब पे ही थोड़ा थोड़ा फोकस रखना, क्योंकि रेडियोलॉजी में अगर आप करोगे तो आपको बेसिक पता होना चाहिए, ठीक है। BSc नर्सिंग बेस्ट है या BMRIT? देखो, इसमें कुछ नहीं बोल सकती हूँ मैं। BSc नर्सिंग अपने में बहुत अच्छी है और BMRIT भी बहुत अच्छी है, आपको इंटरेस्ट जिसमें आप जाओ उस पर, ठीक है। आफ्टर कोर्स गवर्नमेंट जॉब कैरियर अपॉर्चुनिटीज़, ये मैंने अपनी वीडियो में बता दिया है, आप देख लेना प्रीवियस वीडियो में जाके, ठीक है। नेक्स्ट इज, दीदी MP में बेस्ट प्राइवेट कॉलेज बताइए। यार, एम्स से अच्छा कॉलेज कोई हो नहीं सकता, तो आप एम्स के लिए ट्राई करो, ठीक है। मैम MSc रेडियोलॉजी के बारे में बताना। देखो, MSc के बारे में भी मैंने अपनी वीडियो में बताया है, बट आपको फिर भी थोड़ा सा बता देती हूँ। MSc रेडियोलॉजी अगर आपको करनी है तो आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा अगर आपको गवर्नमेंट में जाना है। एम्स और PGI, जिपमर, बहुत सारे एंट्रेंस एग्ज़ाम, बहुत सारे कॉलेजेस हैं जिसमें आप एंट्रेंस एग्ज़ाम देके एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। और आपका किस में इंटरेस्ट है आगे, जैसे न्यूक्लियर मेडिसिन वगैरह जो भी होता है उन सब में आपको जिसमें करना है, फर्दर एक सब्जेक्ट को आप फोकस करना जिस पे आपको करना है, ठीक है। आगे BSc रेडियोलॉजी, BSc रेडियोथेरेपी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी में कौन सा कोर्स बेस्ट है? देखो, अगर आप BSc रेडियोलॉजी करोगे तो आपको डील करना पड़ेगा पेशेंट के साथ, ठीक है। CT, MRI, एक्सरेज वगैरह करने पड़ेंगे। अगर आप BSc रेडियोथेरेपी करना चाहते हो तो ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में आप चले जाओगे, कैंसर पेशेंट के साथ डील करोगे। और इमेजिंग टेक्नोलॉजी में भी बहुत सारे आगे वाइड रेंज है, वाइड स्कोप है इसमें भी, अगर आपको जिसमें करना, आपका इंटरेस्ट जिसमें आप उसमें जाओ, ठीक है। एग्ज़ाम कैसे होगा, क्या होगा, इसके बारे में थोड़ा बताना प्लीज़ दीदी। देखो, एग्ज़ाम इसका ना एवरी ईयर निकलता है, ठीक है। अभी रिसेंटली इसका एग्ज़ाम हुआ है और हमारे जूनियर्स भी आगे हैं, एडमिशन हुआ है जिनका रेडियोलॉजी में। तो इसका एग्ज़ाम एवरी ईयर निकलता है। आप साइट पे जाके सर्च कर सकते हो, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के नाम से, ठीक है। इसमें आप एडमिशन्स पे जाओगे, वहाँ पे आप कोर्सेज सेलेक्ट देखोगे कि कौन सा कोर्स आपको करना है, ठीक है। ये कंबाइंड टेस्ट होता है, नर्सिंग और पैरामेड्स के जितने भी कोर्सेज हैं वो सारे कंबाइंड टेस्ट होते हैं, ठीक है। और ये रैंक आती है, ये रैंक निकलती है, उस पर डिपेंड करता है कि आपको कौन सी सीट किस कोर्स में मिलेगी, ठीक है। BSc रेडियोलॉजिस्ट में एडमिशन लेने के लिए कौन सा एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा? देखो, BSc रेडियोलॉजी होती है, रेडियोलॉजिस्ट जो होता है वो MD में लगता है, ठीक है। MBBS करने के बाद लगता है रेडियोलॉजिस्ट, ठीक है। BSc रेडियोलॉजी जो होता है वो हम बैचलर्स का होता है, ठीक है। अगर आपको रेडियोलॉजिस्ट का बनना है तो आपको MBBS करना पड़ेगा, नीट क्लियर करना पड़ेगा, MBBS में एडमिशन लेके फिर MD में जाना पड़ेगा, ठीक है। सॉरी फॉर दिस। अगर आपको रेडियोलॉजी करना है तो आपको एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा, और ये नीट के बेसिस पे नहीं होता, स्टेट वाइज अलग अलग एग्ज़ाम्स होते हैं। एम्स के होते हैं, PGI में निकलते हैं, ठीक है, GMCH में निकलते हैं, अलग अलग एग्ज़ाम्स निकलते हैं, पैरामेड्स के भी, तो आप उसका एग्ज़ाम दे के क्लियर कर सकते हो, ठीक है। आप मुझे इसका एग्ज़ाम बता सकते हो कौन सा देना होगा, बता चुकी हूँ मैं आपको, ठीक है। मैम, हमें कितने मार्क्स चाहिए 12th में BSc रेडियोलॉजी में एडमिशन लेने के लिए? देखो, मार्क्स आपको 50 अबव चाहिए होते हैं, ठीक है। 10+2 में 50 अबव होंगे तो आपको मिल जाएगी आराम से एडमिशन, बट उसके साथ आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम भी क्लियर करना पड़ेगा अगर आपको गवर्नमेंट में एडमिशन चाहिए तो, ठीक है। डिप्लोमा इन रेडियोलॉजी कैसा होगा? कैसे होगा? डिप्लोमा क्यों करना है? BSc रेडियोलॉजी करो, बैचलर्स करो, मतलब डिप्लोमा इन रेडियोलॉजी मत ही करो, क्योंकि ज़्यादा वैल्यू नहीं है, बैचलर की डिग्री की ज़्यादा वैल्यू है आगे, ठीक है।
I just got SMS Jaipur for BSc Radiology. You from which college? GMCH 32 चंडीगढ़। देखो जहाँ से मैं कर रही हूँ GMCH 32 से, तो हमारे डिग्री के साथ ही ना सेंट्रल गवर्नमेंट में रजिस्टर हो जाता है एज अ रेडियोलॉजिस्ट रेडियोग्राफर। लेकिन अगर कोई स्टेट वाइज वैकेंसी निकल रही है तो उसके लिए आपको अप्लाई करने के लिए ना स्टेट काउंसिल में पहले रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, ठीक है। और सेंट्रल गवर्नमेंट की पोस्ट के लिए एज सच नहीं करवाना पड़ता। एक बच्चे ने पूछा है कि दीदी डायरेक्ट एडमिशन कैसे होगा। देखो डायरेक्ट एडमिशन जो है वो आप प्राइवेट सेक्टर में ही ले सकते हो, ठीक है। आपके पास 12th कंप्लीट होना चाहिए और वो हमारा पीसीबी से होना चाहिए। एंड सेकेंड इसकी 50% आपको परसेंटेज जो होती है आपकी 12th और 10th में होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपको गवर्नमेंट में लेना है तो उसके लिए आप कोई भी पैरामेड एंट्रेंस एग्ज़ाम देके उसको क्लियर कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, तो इतने ही क्वेश्चंस थे जितने मैं इस वीडियो में आपको आपके क्वेश्चंस के आंसर दे पाई हूँ उतने ही दिए। तो थैंक यू सो मच, आप लोग मेरे साथ जुड़े उस वीडियो को देख के। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने बहुत क्वेश्चंस पूछे मुझसे और मुझे भी अच्छा लगा आप लोगों को रिप्लाई करके। अगर कुछ रह गया होगा तो आप मुझे दोबारा कमेंट करना, मैं उस पर आपको ज़रूर रिप्लाई दूँगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। बाय, टेक केयर, हैप्पी दिवाली।